नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज का दिन अहम है क्योंकि 17वीं लोकसभा के दूसरे चरण के लिए अब से थोड़ी देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 95 लोकसभा सीटें दूसरे चरण में, जिनमें पूर्वी भारत की कुल 13 सीटें हैं, जिसमें ओडिशा की आज 5 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। बिहार की 5 सीटें, सीमांचल की और ऐसे ही पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर दूसरे चरण में आज वोट डाले जाएंगे। उत्तर भारत की बात करें तो आज 10 सीटों पर दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। वोटिंग सुबह 7 बजे यानी अब से कुछ मिनटों बाद शुरू हो जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर की 2 सीटें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 बेहद अहम सीटें आती है। मध्य भारत की बात करें, 3 सीटें मध्य भारत की आज दूसरे चरण में वोटिंग में जा रही हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ में तीनों की तीनों सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण की 95 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से थोड़ी देर बाद मतदान शुरू होगा, जिसमें पश्चिम भारत की 10 सीटें भी शामिल हैं। मैप में आप देख पा रहे हैं किस तरह से महाराष्ट्र की जो 10 सीटें हैं, जिनमें किसानों की समस्या आज एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, वहां वोटिंग होगी। दक्षिण भारत की कुल 53 सीटें, सबसे ज्यादा दक्षिण भारत से सीटें आज दूसरे चरण में मतदान के लिए जा रही हैं, जिनमें कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं, तमिलनाडु की 38 सीटें और पुडुचेरी की 1 सीट शामिल है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 6 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें असम की 5 सीटें और मणिपुर की 1 सीट शामिल है। तो ये बड़ी तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कुल 95 लोकसभा सीटों पर यह चुनाव होना है। अब से कुछ मिनटों बाद सुबह 7 बजे ये मतदान शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी कवरेज लगातार सबसे बड़े दंगल में आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। सीधे रुख करेंगे किशोर का। जी हां, आपसे कुछ ही देर बाद 17वीं लोकसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान शुरू होने वाला है। आज 18 अप्रैल दूसरा चरण लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश की 95 लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। आज जिन जगहों पर मतदान हो रहा है वहां गठबंधनों की लड़ाई बेहद अहम है। यूपी में एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन एनडीए को सीधी चुनौती दे रहा है। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन और कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन का इम्तिहान है। यूपी में समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं, यह बड़ा सवाल है। वहीं बिहार में 5 सीटों के लिए हो रहे मतदान में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की सीधी टक्कर जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन से है। ओडिशा में आज विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। यही एक राज्य है जहां गठबंधन की लड़ाई नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहां बीजेडी अलग, बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग है। तो सीधे चलते हैं, हमारे साथ यूपी के आगरा से अरुण सिंह जुड़ रहे हैं और कंट्रोल सेंटर में हमें दिख रहे हैं अलीगढ़ से विक्रांत यादव, नांदेड़ से हमारे साथ अभिषेक पांडे हैं और रायगंज से आशिका सिंह हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ किशनगंज से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरुण, आपके पास आगरा क्या हो रहा है? देखिए किशोर, सबसे पहले मैं ये बताऊं आपको कि आगरा और फतेहपुर सीकरी 2 सीटें यहां पर हैं और दोनों सीटों पर बीजेपी को यहां पर अपना किला बचाने की चुनौती है। इस वक्त मैं राधा वल्लभ इंटर कॉलेज के सामने खड़ा हूं। ये एक पोलिंग बूथ है, यहां पर मतदाता आने शुरू हुए हैं। हालांकि 7 बजे वोटिंग शुरू होगी, तो अभी 10 मिनट का वक्त है। लोग अंदर जा रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, लेकिन इस दोनों सीटों पर बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो अपना किला किस तरह से बचाए।